अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम अप्लाई करेंगे आसान कारोबार फाइनेंस के लिए। अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। उसमें अगर आप भी छोटे कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप 10 लाख से 50 लाख तक जो लोन है वो आप ले सकते हैं। और छोटे कारोबार के लिए और अगर इससे ज़्यादा बड़ा कारोबार के लिए आप लेना चाहते हैं तो 50 से 3 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं बगैर किसी मार्कअप रेट के। और इसकी जो वापसी है वो भी यहाँ पे दी गई है, 3 साल तक की आसान वापसी है। छोटे कारोबार के लिए अगर आप 10 लाख तक लोन के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी भी 5 साल में आसान वापसी है। अगर हम बात करें इसकी अहलियत के बारे में, तो ख़वातीन, मर्द, ख्वाजा सरा और खुसूसी अफ़राद इस दरख़्वास्त के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है उनकी, वो पंजाब का रिहायशी होना आपके लिए ज़रूरी है। और उसमें आपकी जो उम्र है वो 21 से 57 के दरमियान में हो। और आपके पास आपको भी शनाख्ती कार्ड भी होना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी जो रसीम है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। लास्ट है एक्टिव टैक्स फाइलर हो, यानी कि आपका जो फाइलर स्टेटस है वो भी एक्टिव हो। तो अगर आपको ये कर्ज़ मिल जाता है, तो एसएमई कार्ड के ज़रिए कर्ज़ की सहूलत आपको दी जाएगी, जिसमें 25% कैश निकलवाने की सहूलत है। और सरकारी फ़ीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल्स भी आप इससे अदा कर सकते हैं। ख़ाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर्स को अदायगी भी आप कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है, जिसमें मार्कअप रेट जो है वो ज़ीरो है। हम इस वीडियो में मेन-मेन चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके पास जो लोन पर्पज़ है, वो आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन ले सकते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है, वो जो स्मॉल बिज़नेस के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी जो एनुअल सेल है, वो 150 मिलियन होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी 15 करोड़ बनते हैं। और मीडियम एंटरप्राइज़ जो एनुअल सेल है, वो 150 मिलियन से 800 मिलियन तक होनी चाहिए। दूसरा जो ऐज है इसमें, वो 25 से 55 के दरमियान होनी चाहिए आपकी। और आप फाइलर जो है स्टेटस वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा आप पंजाब के रिहायशी हों और आपका सीएनआईसी नंबर और एनटीएन नंबर भी वैलिड होना चाहिए। और आपकी जो बिज़नेस की प्लेस है, वो या तो आपकी अपनी हो या रेंटेड हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा लोन डिटेल के अंदर अगर हम आएँ, तो इन्होंने 2 हिस्सों में इसको कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें जो टायर 1 है उसमें आप 1 मिलियन से 5 मिलियन तक कर्ज़ा आप ले सकते हैं। तो इसमें 1 मिलियन आपका 10 लाख, 10 लाख से आप 50 लाख तक कर्ज़ा जो है वो टायर 1 के अंदर आएगा, जिसमें जो इसका आपकी काबिल वापसी है इस कर्ज़े की, वो 5 साल तक है। और इसमें आप जो प्रोसेसिंग फ़ीस है इसकी, वो 5,000 है। और अगर आप इससे ज़्यादा है, यानी कि 6 मिलियन से 30 मिलियन तक आप कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 10,000 है। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपको कर्ज़ मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसीड, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो जो अप्लाई एप्लीकेशन है वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो फर्स्ट है, एप्लीकेंट नेम एज़ पर सीएनआईसी, इसमें आप अपना नाम बताएँगे जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है। आप यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे और इसके बाद आप अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखेंगे। और आप अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे और इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी जो डेट है वो आप स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगी। के बाद आपकी जो एज है वो यहाँ पे सामने आपको शो भी हो जाएगी। और इसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड की जो इजरा तारीख है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह से आपकी जो शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद माँ का पहला नाम, यानी कि आप यहाँ पे अपनी मदर का नेम लिखेंगे। और इसके बाद ये हमसे पूछेंगे कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी। अगर आप माज़ूर हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर माज़ूर नहीं है तो इसको नो लिखेंगे। अगर हम यस लिखते हैं तो हमें इसकी टाइप भी देना होगी। और इसके बाद एप्लीकेंट जेंडर जो है वो आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसको देख के सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपका जो नेटवर्क है, वो जो भी आपके मोबाइल सिम है, वो उसका नेटवर्क आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कोड लिखेंगे और नेक्स्ट आप उसका नंबर लिखेंगे। और ये सिम जो है अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो तो आप इसको येस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो मौजूदा पता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद अपना सूबा लिखेंगे। सूबा जो है, क्योंकि हम पंजाब में ही कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे किसी सूबे के जो लोग हैं वो इस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप का जो सूबा है वो पंजाब होना चाहिए। इसके बाद डिवीज़न जो है वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, मुल्तान। और आप अपने हिसाब से आपकी जो डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हो, आप उसके मुताबिक इसको चूज़ करेंगे। इसके बाद आप अपना सिटी लिखेंगे यहाँ पे। और क्या आपका मुस्तकिल पता मौजूदा से मुख्तलिफ हो,
तो आप इसको यस करके यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो आप इस पर टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देंगे अपना एनटीएन नंबर। आपका एनटीएन नंबर जो है वो आप अगर अपने आईआरएस पर आए और अपने टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी में आए तो यहाँ पे आपको आपका रेफरेंस नंबर ही आपका एनटीएन नंबर है। तो ये नंबर आप यहाँ पे देंगे अपना एनटीएन नंबर की जगह। इसके बाद रेजिडेंट ओनरशिप स्टेटस जो है वो उस जगह का वो किसके नाम से है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। अगर वो रेंटेड है या पर्सनल नेम पर है, इसमें से आप सिलेक्ट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद क्या आप शख्सी तौर पर बासर शख्सियत है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लिख के रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसमें जो आपने पासवर्ड दिया होगा और जो आपका सीएनसी नंबर है वो आप लॉगिन करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने लॉगिन की तरफ। लॉगिन पर जब हम आएँगे तो यहाँ पे हमसे सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड की डिटेल हमसे रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखेंगे और जो हमारा पासवर्ड हमने दिया था, वो पासवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें हमारी जो तमाम डिटेल है वो मौजूद है। अब हम अपनी लोन्स की जो डिटेल है, तफ़सीलात है वो देंगे। इसमें हमारे पास कारोबार के क़याम की तारीख, क्या क्या अपने कारोबार की आप क़याम की तारीख लिखेंगे। अगर आपका कारोबार पहले से स्टार्ट है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो तारीख लिखेंगे, या अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस की तारीख लिखेंगे। यहाँ इसके बाद आप अपने टायर को सिलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट जो है हमारा 10 लेकर, अगर आप देखें T1 कर्ज़े में जिनकी रकम 10 लाख से 50 लाख तक है, यानी कि अगर आप कर्ज़ की रकम 10 लाख से 50 लाख तक है तो आप टायर 1 के अंदर आएँगे। अगर आप इससे ज़्यादा रकम का कर्ज़ लेना चाहते हैं तो फिर आप टायर 2 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कर्ज़ की मतलूबा रकम जो है वो कितनी है, तो आप यहाँ 1 मिलियन 2 मिलियन जितना भी आप कर्ज़ लेना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जो इसकी मुद्दत है कब तक आप इसको अदा कर सकते हैं तो वो ईयर जो है आप सिलेक्ट करेंगे। सेट करने के बाद अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप उसकी तफ़सीलात भी यहाँ ऐड रो में देंगे। इसमें आपके पास अगर आपने पर्सनल लोन लिया है या कोई भी लोन लिया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एग्रीकल्चर लोन है, गोल्ड लोन है, ये तमाम तरह लोन है। इनमें से जो लोन अगर आपने पहले से बैंक से लिया हो तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल भी यहाँ पर देंगे। यहाँ आप बैंक का हवाला देंगे और इसके बाद आप तमाम तरह चीज़ें जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इम्प्रूव्ड लिमिटेड है, लिमिट है और आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है आप उसकी डिटेल देंगे। अगर आपने पहले से लोन नहीं लिया है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बिज़नेस डिटेल में आने पर कारोबार की तफ़सील देंगे। नेम ऑफ़ बिज़नेस, आपके जो बिज़नेस का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप उसको अपने एनटीएन में भी देख सकते हैं। जो आपका बिज़नेस नेम है वो आपके एनटीएन में शो हो जाएगा। तो ये आप ऐड करवा सकते हैं अपने कंसल्टेंट से भी, वही बिज़नेस नेम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। बिज़नेस फ़ोन नंबर अपना देंगे यहाँ पे और बिज़नेस फ़ोन नंबर देने के बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेंगे और ईमेल के बाद आप अपना सुबह का रेफ़रेंस देंगे और आप अपनी यहाँ पे डिवीज़न लिखेंगे। तो डिवीज़न लिखने के बाद आप अपनी तहसील और सिटी का नाम भी लिखेंगे। ये तमाम तर तफ़सील देने के बाद आप यहाँ पे बताएँगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयी, अगर आपके पास मुलाज़मीन हैं तो उनकी तादाद कितनी है, तो आप यहाँ पे तादाद लिखेंगे और अपनी सालाना सेल लिखेंगे। जो आपकी सालाना सेल हो वो आप यहाँ पे बताएँगे। तो मालियत कारोबारी आते हैं उसमें ये बिज़नेस जो है वो बिज़नेस नेम पर है या फैमिली मेंबर नेम पर है या पर्सनल नेम पर है, वो आप यहाँ पे बताएँगे। इसके बाद नेशनल टैक्स नंबर, कौमी टैक्स नंबर आप यहाँ पे देंगे। अपना जो आपका एनटीएन नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन में अगर आपने अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आप येस को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो को। और लास्ट में आप अपने मुख्तसर तफ़सील देंगे इसकी, और जिसमें आप बता सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, अदरवाइज़ आप इसको निल लिख देंगे। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएँगे और यहाँ पे आप सहूलत का मकसद बताएँगे, यानी कि पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी। इसमें आप क्या हैं, यानी कि अगर आपने अपना बिज़नेस नया स्टार्ट किया है तो आप ये बता देंगे। और बिज़नेस जो नेचर है वो आपकी बताएँगे कि आपकी जो बिज़नेस नेचर है वो क्या है, इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है या आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो या ट्रेडिंग है। तो इस तफ़सील को इनमें से कोई भी जो भी आपकी तफ़सील हो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कारोबार की हैसियत को आप सेलेक्ट करेंगे। ये आपकी जो अगर आपने खुद इसको आपका ही बिज़नेस है तो आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं तो आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे।
और इसके बाद आपका जो तजुर्बा है वो अगर आप इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है तो आप फर्स्ट में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद या अगर नहीं है तो आप इसको अनरिलेटेड फील्ड है आपके एक्सपीरियंस से तो आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, या आप नॉट एक्सपीरियंस है तो आप लास्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मौजूदा मुलाजमत की हैसियत जो है वो करंट एम्प्लॉयड स्टेटस उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड, अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आप इसको यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद कारोबार की मालूमात में हम सेक्टर पर आएँ तो सेक्टर में यहाँ पे आपका जो बिज़नेस है वो किस टाइप का है, आप उसकी डिटेल बताएँगे। रेस्टोरेंट है, होटल है या आईटी बिज़नेस है? आईटी बिज़नेस तो हमारे पास नेक्स्ट मनी यूनिट सोल्ड, आप माहाना कितने यूनिट जो हैं वो सोल्ड करते हैं? तो हम यहाँ पे अगर हम बताएँ कि हम 800 यूनिट जो हैं यहाँ पे सेल करते हैं। और उसके बाद औसत फ़रोख्त जो है हमारी पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की जो कीमत है वो हम यहाँ पे बताएँगे कि इस 1 यूनिट की कीमत कितनी है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयी मुलाज़मीन की तादाद आप यहाँ के नीचे भी बताएँगे। इसके बाद आपकी जो औसत है माहाना तनख्वाह फ़ी मुलाज़िम जो है, आप कितनी अदा करते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। माहाना किराया, वो अगर इस जगह का किराया हो तो आप यहाँ पे किराया लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ज़ीरो लिखेंगे। और माहाना जो यूटिलिटीज़ हैं, मतलब तमाम एक्सपेंस जो इसके अलावा आप एक्सपेंस अदा करते हैं, उसकी भी आप एक यहाँ पे मालियत लिख देंगे। और इसके अलावा आप मज़ीद जो आपके एक्सपेंस हो, उनकी भी आप यहाँ पे मालियत लिख सकते हैं। ये करने के बाद आप नेक्स्ट वाले आइकन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना रेफ़रेंस देंगे, हवाला देंगे। हवाला यानी कि आप अपने गवाह का नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर लिखिएगा। यहाँ आप उसका सीएनआईसी नंबर देंगे और यहाँ पे जो उसका सीएनआईसी की जो स्टार्ट डेट है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप उसका जो रिलेशन है, वो आप बताएँगे। आपका दोस्त है, तो आप यहाँ पे फ्रेंड लिखेंगे। नेक्स्ट आप दूसरा जो आपका गवाह है, आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर बताएँगे। यहाँ आप उसका सीएनआईसी नंबर देंगे और यहाँ पे भी आप शिप बताएँगे उसकी। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ सर्विस डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आ जाती है और सीएनआईसी की प्रिंट बैक आ जाती है। आप वो तमाम तर डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप उसको पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं और इसके अलावा तमाम तर आप से रिलेटेड जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो आप यहाँ पे नहीं देंगे। स्टार लगे हुए हैं, रेड कलर का स्टार, इन तमाम को फ़ीड करना लाज़मी है। तो ये तमाम डिटेल्स आप देंगे और जिनके ऊपर स्टार्स नहीं लिखे हैं, अगर आप इनको छोड़ देते हैं, तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो जिन पर स्टार लगे हैं, ये आपको अपलोड करना ज़रूरी है। इन तमाम तर डिटेल को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे, तो आपसे जो सबमिट करने पर आपकी पीएसआईडी क्रिएट हो जाएगी और अगर आपका टायर 1 है, तो आपकी 5,000 फ़ीस बनेगी। अगर आपका टायर 2 बनता है, तो 10,000 आपकी फ़ीस बनेगी। वो आप पे करेंगे। पे करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है, वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको आपने जो ईमेल अटैच की है आसान कारोबार फाइनेंस में, उनकी तरफ से आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि ये लोन जो है आपका अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये तमाम तर तफ़सील आपके ईमेल में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।